दोस्तों जो यूनिकॉर्न्स होते हैं आप जानते ही होंगे, कई सारे कार्टून्स में, फेरी टेल्स में, सब जगह सुने ही होंगे। क्या ये यूनिकॉर्न सच के होते हैं? अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आगे वीडियो में बने रहिए और आप चलिए दौड़ाते हैं हमारी फैक्ट एक्सप्रेस को। तो आपको अल्फ़ाबेट्स तो आते ही होंगे, 26 अल्फ़ाबेट A to Z। तो जो Z है आखिरी लेटर, उसे 300 साल पहले 200 साल के लिए रिमूव कर दिया गया था। दरअसल एपस क्लीडस कैकस करके एक रोमन मजिस्ट्रेट थे, मतलब किंग से छोटा। तो उन्होंने क्या किया, 300 साल पहले हुआ था ये, उन्होंने 200 साल के लिए इसे हटा दिया था। दरअसल क्या हुआ, ये लेटर जो Z है इसे यूज़ बहुत कम ही किया जाता था। मतलब Z के प्लेस में कभी कभी S यूज़ कर लेते थे, कभी कभी G यूज़ कर लेते थे, तो इसीलिए उसको रिमूव कर दिया गया था। फिर कुछ सालों बाद, मतलब 200 साल बाद क्या हुआ, Z को यूज़ करने वाले लोग, मतलब Z को हर एक चीज़ पे Z से बने हुए वर्ड्स कई सारे यूज़ होने लग गए, इसीलिए उसके बाद फिर Z को इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों आप एप्पल्स के बारे में तो जानते होंगे, जो खाने वाला सेब, आईफोन वाला एप्पल नहीं। तो जो एप्पल होता है वो लगभग 7500 प्रकार के होते हैं, ये आप सब जानते ही होंगे, कई सारे लोग जानते हैं। तो इन 7500 में आधे से ज़्यादा एप्पल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम मतलब अगर प्रिजर्व करके रखें, अगर ध्यान से रखें तो लगभग 10 महीने तक उन्हें संभाल के रखा जा सकता है। देखो, अगर आप दुकान से कोई भी एप्पल ख़रीद के ला के अगर आप सोचोगे कि मैं मतलब 10 महीने तक उसे प्रिजर्व करूँगा, तो ये बिल्कुल हो नहीं सकता। अगर आप मतलब कहीं पेड़ से तोड़ के लाओ, अगर टेस्ट करना तो आप टेस्ट भी कर लेना, अगर ढंग से एक अच्छी जगह पर अगर आप प्रिजर्व करके रखो तो एप्पल 10 महीने तक प्रिजर्व किया जा सकता है। दोस्तों इस फैक्ट को ध्यान से सुनना, हर एक सेकेंड में 2 लोग मर जाते हैं और हर एक सेकेंड में 4 नए लोग जन्म लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हर एक सेकेंड में अगर मतलब ये 4 लोग में से जो जन्म लेते हैं उनमें से अगर 2 लोग जो मर गए उन लोग को अगर काट दे तो हर एक सेकेंड में 2 लोग जन्म लेते हैं। मतलब हर एक मिनट में 120 लोग नए लोग जन्म लेते हैं। तो आप सोच ही सकते हो, अनुमान लगा सकते हो हर एक दिन में कितने लोग जन्म लेते होंगे। दोस्तों आप टोक्यो के बारे में तो जानते ही होंगे, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जापान में है, सब जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो टोक्यो है ना, इसमें 37 मिलियन लोग रहते हैं, मतलब मोस्ट पॉपुलेट, इस दुनिया का एक सिटी जिसमें सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, कौन सा है बोलने से टोक्यो है। लगभग 3,70,00,000 लोग रहते हैं, मतलब 3.7 करोड़ लोग वहाँ पे रहते हैं। फिर उसके बाद आता है दिल्ली, इंडिया का दिल्ली, जहाँ पे 29 मिलियन लोग रहते हैं, मतलब 2.9 करोड़ लोग रहते हैं। और फिर उसके बाद आता है चाइना का शंघाई, जहाँ पे लगभग 26 मिलियन लोग रहते हैं, लगभग 2.6 करोड़। तो अब इसे आपको समझ में आ गया होगा, इस दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है बोलने से टोक्यो, 3.7 करोड़। दोस्तों इंडिया में कई सारे लोग को पेट्स पालना पसंद है, चूहा हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, सब पालते हैं ना। वैसे ही इस दुनिया में कई सारे लोग पेट्स पालते हैं, सब जानते ही होंगे। तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्स किस देश में पाला जाता है आप जानते हैं? न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा पेट्स पाले जाते हैं। वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं ना, उसमें 68% लोग पेट्स पालते हैं, मतलब लगभग आधे से ज़्यादा लोग न्यूजीलैंड में पेट्स पालना पसंद करते हैं। इसीलिए न्यूजीलैंड को सबसे ज़्यादा पेट्स पालने वाले देश में नंबर 1 पे माना जाता है। दोस्तों इस दुनिया में कितने सारे इंसान लोग हैं बोलने से लगभग 8 बिलियन, 8 बिलियन में नहीं 7.5 बिलियन गिन लो, ठीक है। अब इस दुनिया में चींटी कितने हैं बोलने से 10 क्वाड्रिलियन, मतलब 10 लिख के उसके बाजू में 15 जीरोस लगा दो, इतने चींटी हैं। तो अगर दुनिया के जितने भी ह्यूमंस हैं उन सबको लाकर उनका वेट मेजर करें और दुनिया के जितने चींटियां हैं उन सबका लाकर वेट अगर मेजर करें तो चींटी इज इक्वल टू ह्यूमन,
मतलब इतने सारे एंट्स है, मतलब चींटियों का वेट, इस दुनिया के जितने चींटियाँ हैं उनका वेट ह्यूमन बीइंग के उतना बराबर है। दोस्तों इस दुनिया में ना लगभग 200 कंट्रीज़ हैं। सब कंट्रीज़ के अलग अलग यूनिक नाम हैं, ये आप जानते होंगे। लेकिन इस दुनिया में ऐसे 2 कंट्रीज़ है जिनका नाम द से चालू होता है, जैसे द गैम्बिया, द बहामास। ये 2 कंट्रीज़ है मतलब इस दुनिया में जिनका, ये 2 कंट्रीज़, बस सिर्फ और सिर्फ ये 2 कंट्रीज़ का नाम द से शुरू होता है। दरअसल ना द इसलिए यूज़ किया जाता है जैसे द सन, मतलब बस यही है, इसके अलावा और कोई सन नहीं है, हमारा एक ही सन है, मतलब वैसा एक्सप्लेन करने, जैसे सिंपली बता, सब यूनिक ही नाम है जितने भी कंट्रीज़ है, लेकिन स्टिल ये अपना नाम अलग से द करके यूज़ करते हैं। देखो दोस्तों ये फैक्ट है एकदम ज़बरदस्त। तो इस दुनिया में कई सारे लैंग्वेजेस हैं, कई सारे लैंग्वेजेस को जैसे ऑफिशियली मतलब रिकॉग्नाइज किया गया है। ऐसे जैसे इंडिया में कई सारे लैंग्वेज हो गए, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, ये सब ऑफिशियली कर दिए गए। तो इस दुनिया में ना लगभग 72 मिलियन लोग डेफ है, मतलब सुनाई नहीं देता है, ऐसे लोग हैं 72 मिलियंस, मतलब 7 करोड़ 7.2 करोड़ लोग हैं। तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, इन जो डेफ लोग हैं उन सभी के लिए एक लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज, सब जानते होंगे। तो लगभग ना 300 साइन लैंग्वेजेस है, मतलब हर एक जगह का अलग अलग साइन लैंग्वेजेस है। तो इस दुनिया में कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने इस साइन लैंग्वेज को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। मतलब ऑस्ट्रिया हो गया, बेल्जियम हो गया, ब्राज़ील हो गया, इन्होंने क्या किया, जैसे बाकी सब लैंग्वेज जैसे हमारे यहाँ तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये हिंदी, बिहारी, ये सब जो लैंग्वेजेस है, जैसे हमने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और ब्राज़ील, इन तीनों ही नहीं, ऐसे कई सारे कंट्रीज़ है, लेकिन स्पेशली इन 3 कंट्रीज़ में ये जो साइन लैंग्वेज है इसे ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया गया है। दोस्तों आप माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो जानते ही होंगे, उसके बारे में भला कौन नहीं जानता है। माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में है, सब जानते ही हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर का एक रूम है वो इस दुनिया का सबसे क्वाइटेस्ट रूम कहलाया जाता है, मतलब इस दुनिया का सबसे शांत रूम, इस अर्थ का, पूरे भूमि का सबसे शांत रूम कहाँ है बोलने से वॉशिंगटन के माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर ऑफिस में है। नंबर 1 से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप अपलोड होते साथ देख सकेंगे। फैक्ट नंबर 1 ये है कि जो यूनिकॉर्न्स होते हैं क्या वो सच के होते हैं। आपको पहले मैं 2 क्लूज़ बताऊंगा, फिर उसके बाद ये सच के होते थे या नहीं होते थे ये आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहली बात, ईरान में उसके स्कल्पचर्स पाए गए, मतलब ईरान में जैसे अभी कई सारे स्टैचूज़ होते हैं ना, वैसे स्टैचूज़ ईरान में पाए गए हैं, पहली बात। फिर उसके बाद जो स्कॉटलैंड है उसका नेशनल एनिमल है यूनिकॉर्न। अब जैसे हमारा नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर है, वैसे ही ये स्कॉटलैंड का जो नेशनल एनिमल है यूनिकॉर्न है। ठीक, 2 क्लूज़ हो गए। फिर अब एक और मेरे रिसर्च के हिसाब से एक और ये पता चला है कि जो यूनिकॉर्न थे एक ज़माने में थे, वो अभी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। लेकिन जो यूनिकॉर्न्स अभी हम जो मतलब कार्टून्स में जो दिखाते हैं ना, घोड़े रहते, मतलब घोड़े का एक ऐसा सिंग टाइप से रहते, वैसे नहीं होते थे। जो आप राइनोसॉर्स जानते होंगे, राइनोसॉर्स है ना, राइनोसॉर्स आप देखे होंगे, मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ। तो जो राइनोसॉर्स होते थे उनके सींग होते थे बड़े बड़े, उन्हें यूनिकॉर्न्स कहा जाता था एक ज़माने में। वो अभी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, वैसे राइनोसॉर्स अभी पाए नहीं जाते हैं। तो बस इससे ये सिंपली हम ये समझ सकते हैं, जो यूनिकॉर्न्स हमने देखा है, मतलब जो कार्टून्स में हम देखते हैं, जो फेरी टेल्स में हम सुनते हैं, वैसे होते नहीं। यूनिकॉर्न्स हैं, ये तो सच है, यूनिकॉर्न्स हैं, लेकिन जो हम देखते हैं ना कार्टून्स में, फेरी टेल्स में, वैसे नहीं है, वो थोड़े अलग टाइप्स होते हैं। मतलब एक राइनोसॉर को एक सिंगल सा एक सींग रहता है, वैसे होते हैं यूनिकॉर्न्स। बस मैं आपको यही बताना चाहता था, आपको एक सच बताना चाहता था यूनिकॉर्न्स है करके। कई सारे लोग बोलते हैं सिर्फ फेरी टेल्स में पाया जाता है, नहीं होता करके, तो मैं आपको यही क्लियर करना चाहता था। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ठोक दीजिए।